सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। FIR कटी है दरक्षा में, इसने मुझ पर फायरिंग कराई थी। बाकायदा मेरे घर के अंदर आदमी ने घुस के फायरिंग करी थी। बुलेट्स के शेल मिले थे। मैं हकीकत है, ये तो मैं सबूत है, मैं कोई बात झूठ तो बोल नहीं रहा हूँ। आपके सामने मैंने 50 सबूत रखते हैं, आप मेरे पास इतने सबूत हैं, जो सबूत है मैं पेश नहीं किया। ये तो इस आदमी ने बहुत बड़ा जुर्म किया ज़मीन बेच के, गवर्नमेंट की ज़मीन बेच दी ज़मीन। वो 11 अरब रुपए की जगह थी, जो इसने जनाब अली वो ज़मीन जो है वो 12 करोड़ 70 लाख में बेची थी। ये अगर नवाब मोहम्मद खान जी ने कायदे आज़म साहब के साथ ट्रीटी एक साइन करी थी, जिसमें सारी जूनागढ़ की जो ज़मीनें और जो भी प्रॉपर्टी थी वो जो है उसको जनाब अली सेव करने के लिए। फिर मेरे मामू दिलावर खान जी ने ये 1963 के अंदर जनाब अली इसको स्टेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया था। ये स्टेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो गई थी। स्टेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने का मतलब ये है कि आप जो है वो ना 1 इंच उस ज़मीन को बेच सकते हैं, ना लीज पे दे सकते हैं, ना आप उसको किसी भी कमर्शियल उसमें यूज़ कर सकते हैं। 2009 में मुझे पता चला कि जहांगीर नामी शख्स एक, जिसने जो है वो अपने आप को नवाब कहना शुरू कर दिया, और जनाब अली उसने मलीर की एक हमारी ज़मीन है मलीर में जो स्टेट प्रॉपर्टी है, उस स्टेट प्रॉपर्टी को इसने जो है जनाब वो बेच दी ज़मीन। वो 11 अरब रुपए की जगह थी, जो इसने जनाब अली वो ज़मीन जो है वो 12 करोड़ 70 लाख में बेच दी। ये उसकी रसीद है मेरे पास। ये जहांगीर खान जी, आलमगीर खान जी और आलिया खान जी, ये सेल डीड है उस ज़मीन की। ये तीन भाइयों ने और एक बहन ने ये 12 करोड़ 70 लाख रुपए की ज़मीन बेची। तो कम से कम अब इस वक्त 15 अरब रुपए की ज़मीन है। उस ज़मीन के ऊपर एक 80 गज का प्लॉट 80 लाख रुपए का है, और ये इन लोगों की साइन भी है इसके ऊपर, ये सेल डीड के ऊपर। नवाब दिलावर खान जी ने 1960 के अंदर आके ये सब ये साइन है जहांगीर खान जी की। दिलावर खान जी ने 1960 में आके ये सारी प्रॉपर्टी, स्टेट प्रॉपर्टी मेरी वालदा प्रिंसेस ताजबख्त के हवाले करी कि ये बहन ये तुम रखो, और मुझे ना ये बच्चे मेरे, ना ये मेरी बीवी पे जो कोई भी है उसका, उस पर मुझे भरोसा है, ना ये बच्चे मेरे, लिहाजा ये सारी जो बाकी फैमिली मेम्बर हैं उनका हक मारा जाएगा। लिहाजा तुम एक समझदार और ईमानदार खातून हो, मैं तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ। ये 1960 में दिलावर खान जी ने करी। फिर 1980 में ये पावर मेरी वालदा ने मुझे ट्रांसफ़र किया, नवाबजादा गुलाम अहमद खान को, और ये पावर फिर मैंने अपनी बेगम साहब को 2014 उसमें 80 में मेरी वालदा ने मुझे नवाबजादा गुलाम अहमद को ट्रांसफ़र किया, और 2014 में मैंने अपनी वाइफ मिसेस शाबानो GM खान, डायरेक्टर जनरल FBI, उसको ट्रांसफ़र किया। ये ज़मीन मेरे अर्ज़ ये है कि ये मैं हर 6 महीने के बाद ये अखबार में देता हूँ कि मखदूम अली खान जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान भी रह चुके हैं, ये उनका लेटर हेड है, ये उनके लेटर हेड के ऊपर ये छपा गया है। ये बाकायदा ये मलीर की ज़मीन का और एक सारा ये कि मेरा इन ख़ानदान वालों से ये जो दिलावर खान जी की जो बेगम और सो कॉल्ड जो दिलावर खान जी के बच्चे अपने आप को बोलते हैं तो है नहीं, उनसे कोई वास्ता ताल्लुक़ नहीं है, और ये हर 6 महीने के बाद अखबार में आता है। उसके बाद मैंने मिनिस्ट्री ऑफ सेफ्रॉन के अंदर मेरी से कांटेक्ट किया कि भाई आपने एक कस्टोडियन बनाया है। ये कस्टोडियन तो उसी वक्त इसकी कस्टोडियन ख़त्म हो जाती है जब इसने फ्रॉड किया। इस जहांगीर नामी शख्स ने एक सोसाइटी बनाई नवाब जूनागढ़ के नाम की, उसके ऊपर इसकी फरागदिली देखें कि उसके सुवीनियर पे इसने अपनी तस्वीर लगाई। वो सोसाइटी में लोगों ने प्लॉटें ख़रीदी। उस सोसाइटी में मेरे जूनागढ़ हमारी कौम के हमारे रियाय के औरत ने अपने
सारे जेवर बेच के और सारी प्रॉपर्टी बेच के एक प्लॉट खरीदा, और जब वो प्लॉट का कब्जा लेने गई तो पता चला कि उधर कोई ज़मीन ही एग्जिस्ट नहीं करती है। वो जो उसका पार्टनर था वो 6-7 करोड़ रुपए लेके दुबई भाग गया, और ये आदमी जो है ये ऐसे ही घूम रहा है, ना इसको किसी ने पकड़ी, कातिल है जाहिर है, जब औरत ने खुदकुशी कर ली बेचारी ने उसने, तो ये इसका कोई पूछने वाला नहीं है। आजकल तो जनाब अगर सेशन जज भी कोई वारंट इशू करता है या कोई सम्मन इशू करता है तो प्राइम मिनिस्टर भी आके हाजिर होते हैं, और जो है वो जनाब अली चीफ मिनिस्टर से छोड़े वो भी आके हाजिर होते। ये 20 साल से कोर्ट में क्यों नहीं आया, क्या वजह है कोर्ट में 20 साल से नहीं आया। FIA में मैंने जो ये अपना प्रेस रिलीज करी है, इसका FIA के उसमें नंबर डाला हुआ है। FIA में इसकी कंप्लेन है कि FIA वालों ने बुलाया DNA टेस्ट कराओ। आज से 2 साल पहले एडिशनल डायरेक्टर ने इसको बुलाया था, इसकी बहन को बुलाया था, और जनाब अली उन्हें एडिशनल डायरेक्टर ने से पूछा कि भैया आप जहांगीर खान आप क्यों नहीं अपना DNA टेस्ट करा लेते, तो वो उसने जो जवाब दिया तो एडिशनल डायरेक्टर भी हंसने लगा, इसने नहीं कराया फिर भी अपना DNA टेस्ट। भाई आप अगर अपने आप को नवाब बोलते, कोई सनद नहीं है आपके पास, कोई कागज़ नहीं है। 1961 या 62 जब मोहम्मद खान जी बने थे उस वक्त शाहनवाज भुट्टो साहब दीवान थे जूनागढ़ रियासत के, और कोई भी प्रेस रिलीज, कोई भी लेटर, कोई चीज़ बगैर शाहनवाज भुट्टो साहब के साइन करे बगैर नहीं निकल सकती थी। जूनागढ़ हाउस की बात कर रहा हूँ, वहाँ से इन्हें एक कागज़ भेजा FIA में जो किसी और दीवान का नाम का, जो बिल्कुल जाली था। तो मेरा आपसे अर्ज़ ये है और रिक्वेस्ट ये है कि हमको प्रेशर जो है वो ये करना है कि हमको जो अभी तला महमूद साहब जो स्टेट इन्फेंट्री रीजन के जो मिनिस्टर हैं उनसे हमको अपील करना है कि भाई ये कस्टोडियन चोर है, तुमने इसको क्यों कस्टोडियन रखा है, इसको कस्टोडियन हटाओ और नवाब मेरे बड़े बेटे नवाब फैज़ मोहम्मद को नवाब बनाओ, जिसकी एप्लीकेशन, जिसके सारे 100 साल पुराने कागजात हमने उसमें जमा करें मिनिस्ट्री ऑफ सैफरॉन के अंदर, और मिनिस्ट्री में उसके पास कि हमारी सनद है, हमारे पास महमूद गज़नवी के टाइम से हमारी जो है ये चल रही है, 800 साल पुरानी रियासत है हमारी, तो उसके पास हमने जमा करें। तो लिहाजा मैं अपील करता हूँ और आप लोग से भी गुजारिश करता हूँ कि अपील करें ये तला महमूद साहब से कि खुदा के वास्ते ये कस्टोडियन इसकी कस्टोडियन कैंसिल करें और नवाब फैज़ मोहम्मद को नवाब जूनागढ़ बनाया जाए। प्राइम मिनिस्टर से भी रिक्वेस्ट करता हूँ भाई कि वही है ना जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो साइन हुआ था, नीति का मतलब ये है कि ये सारी प्रॉपर्टी दिलावर खान जी ने स्टेट प्रॉपर्टी कर दी, गवर्नमेंट को दे दी थी, गिफ्ट कर दी थी गवर्नमेंट को। ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है, ये हमारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, ये स्टेट प्रॉपर्टी है। गवर्नमेंट चाहे तो हम बेचेंगे, गवर्नमेंट के हम बिगैर कैसे बेचेंगे। ये तो इस आदमी ने बहुत बड़ा जुर्म किया ज़मीन बेच के, गवर्नमेंट की ज़मीन बेच दी। कैसे बेच सकता है, मैं तो ये हैरान हूँ कि गवर्नमेंट को बाईपास करके कैसे बेच सकता है। इस आदमी ने इसकी फरागली देखे और ये घूम रहा है। इसकी FIR कटी है, दरक्षा में इसने मुझ पर फायरिंग कराई थी, बाकायदा मेरे घर के अंदर आदमी ने घुस के फायरिंग करी थी, बुलेट्स के शेल मिले थे, और जो है दरक्षा थाने के अंदर इसकी फिर इसने उस वक्त आसिफ साहब प्रेसिडेंट थे और जो है जनाब अली, फिर भी इसका कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये है कि जब ये आदमी इस फरागदली से ये प्रॉपर्टी, बंदूकें बेच दी पुरानी, गाड़ियाँ बेच दी पुरानी, ज़मीनें बेच दी पुरानी, अब ये एक घर बचा हुआ है। ये मैं तो बल्कि गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे को हमारा पैसा दिलाया जाए, जो 16 एकड़ इसने ज़मीन बेची है वो पैसा हमें दिलाया जाए। उस पर सोसाइटी बन गई, 80 गज का प्लॉट 80 लाख रुपए का है मलीर के अंदर। आप यकीन करें कि 1975 या 77 में जब भुट्टो साहब थे तो शाह फैसल आए हुए थे, उस वक्त दिलावर खान जी गवर्नर थे। हर नवाब का एक खाने काबा में एक गेस्ट हाउस होता है, ये लिखे आप भाई साहब, गेस्ट हाउस होता है जिसमें रॉयल फैमिली वाले कौम के लोग, बड़े मोहतबर लोग जाके ठहरते हैं वहाँ खाने काबा में। नवाब भोपाल का है, नवाब जूनागढ़ का था। नवाब भोपाल को 2-3 रियाल जो है वो उसका साल का 2-3 लाख रियाल साल का उसको किराया मिलता है। ये नवाब दिलावर खान जी की जो बेगम है, इसने मिल के और शाह फैसल के टाइम जो उस वक्त लोग आए हुए थे उनके साथ, ये मिल के वो
गेस्ट हाउस हमारा बेच दिया, और हमें बेच दिया, चलो बेच दिया तुमने, हम खानदान वालों को 1 रुपया नहीं दिया। आप मुझे बताएं कि उस वक्त क्या वैल्यू होगी उस गेस्ट हाउस की जो खाने काबे में था। ये मैं हकीकत है, ये तो मैं सबूत है, मैं कोई बात झूठ तो बोल नहीं रहा हूँ। आपके सामने मैंने 50 सबूत रख दिए हैं, अब मेरे पास इतने सबूत हैं, जो सबूत है मैं पेश करूँगा। मेरा एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि इसकी कस्टोडियनशिप ख़त्म करी जाए। ये कस्टोडियन चोर आदमी है और ये कातिल आदमी है, ये फ्रॉडी आदमी है। अच्छा, सोने पे सुहागा, वो तो नवाब जाली है, ऊपर से दीवान भी रख लिया अपना, फराग ले लिया आप इसकी देखें। और ये जनाब ये आदमी ये साफे पहन के दीवार में उसने कितना बासर आदमी रखा, बासर रखे। आज़ादा मोहम्मद अली। सुने तो मेरी बात, ये देखें बासर की बात नहीं है, किसी जनरल को रख ले, किसी उसको रख दे। भाई एक चीज़ जिसकी बुनियाद ही नहीं है उसके ऊपर आपने बनाने के क्या तुक है? ये तो जब उसकी कस्टोडियनशिप कैंसिल होगी तो सब चीज़ खत्म हो जाएगी।